अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा लियाकत और एज़ यूजुअल आपकी खिदमत में हाज़िर। अच्छा, आपकी खिदमत जो है ना वो इस अंदाज़ से कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है जो बहुत सारे हमारे पाकिस्तान कौन सा छोटा सा है, 25 करोड़ तो कहते हैं ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि 27-28 करोड़ तो हम लोग होंगे। और 27-28 करोड़ में से जो 25 करोड़ है वो वहाँ से भागना चाहते हैं। सिर्फ सरकारी मुलाजम जो अच्छी पोस्टों में बैठे हुए हैं या जिन्होंने मुल्क को रूल करना है, आप बस वही रहना चाहते हैं, बाकी तो वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। जब वो मुल्क छोड़ने के लिए इसी तरह के समुद्रों से टंकियाँ लगाते हैं। ये जो समुद्र आपके सामने नजर आ रहा है और ये जो शिप आपके सामने नजर आ रहा है, ये मुसाफिर बरदार जा रहा है। आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको क्लोज करके दिखाएंगे आपको। बिल्कुल टाइटैनिक अगर मूवी आपने देखी हो तो वो आपको या समुद्र में बनाई गई जो मूवीज़ होती हैं तो ये उसी तरह का आपको शिप ये नज़र आएगा। पिछले दिनों क्योंकि मैं साइप्रस में खड़ा हूँ और साइप्रस आइलैंड है, ये इसके चारों तरफ समुद्र है, इसका खुश्की का कोई किसी जगह से यहाँ से ये टच नहीं करता। इसके जो करीब तरीन मुल्क हैं वो फ़लस्तीन है, जॉर्डन है, बैरूत है और एक तरफ तुर्की है। और तुर्की जो है ना वो कुछ लोगों को ये लगता है कि तुर्की जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक हिस्सा है जो साइप्रस का हिस्सा है जिसमें 74 में तुर्की ने हमला करके फौजी वहाँ पे जलगार करके कब्ज़ा कर लिया था आधे हिस्से पे, जो जिसको बफर जोन हम बोलते हैं। उसको कुछ लोग कहते हैं कि तरकश साइप्रस, और ये जो लोग हैं ये कहते हैं अक्यूपाइड साइप्रस, जैसे हम उसको अक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, तो ये अक्यूपाइड साइप्रस उस तरफ है। बाकी ये कुछ अर्सा पहले यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ से हमारे जो भी थे, आई डोंट नो कि वो पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, कौन थे, जो एजेंट्स हजरात थे, उन्होंने यहाँ से भी गेम लगाई। यहाँ से लोगों को कहा चले हम आपको यूनान भेजते हैं, क्योंकि यूनान शेंगन में आता है। तो उन लोगों को ये होता है कि शेंगन पे चले जाएंगे तो वहाँ से फिर हमारी रास्ते ज़रा आसान हो जाएंगे। तो बेवकूफ़ लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं। उन्होंने पैसे दिए तगड़े और एजेंट हजरात ने जनाब उनको बिठाया इसी तरह की। ये इतना बड़ा शिप तो नहीं था, लेकिन थोड़ा छोटा था, उस पर बिठाया और यहाँ से वो यूनान की तरफ चल पड़े। अब बदकिस्मती उनकी ये है कि यूनान से जब वो यूँ समझ लें कुछ 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर इस फासले पे पहुँचे तो वो जो शिप था वो ख़राब हो गया। जब वो ख़राब हुआ तो उनके जो कोस्ट गार्ड्स थे वो किसी किसी तरह वहाँ पे पहुँच गए, उनको पकड़ लिया, उनको कैंपों में ले गए। अब ये होता है कि यूरोपीय यूनियन का एक लॉ है कि जब आप उनकी सरजमीन पे चले जाते हैं, उनके हदूद में चले जाते हैं, तो वो आपको उसी टाइम डिपोर्ट नहीं कर सकते, आपको भेज नहीं सकते वापस। उनकी मजबूरियाँ हैं, कैंपों में रखना पड़ता है, उनको खर्चा देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है। और यही चाहते हैं हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली कि एक तो हम घुस जाएँ वहाँ पे, अपीलें डाल लेते हैं, असाइलम डाल देते हैं, फिर इस तरह आगे काम चलता है। लेकिन यूनान वालों ने जो उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी कोशिश ये थी कि हम ये पूछें कि इनको चढ़ाया किसने है, वो एजेंट्स कौन से हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा ये रिस्क लिया है, लोगों से पैसे लिए हैं, लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाली है और फिर उसको चढ़ा दिया है इसी तरह के जहाज के ऊपर और समुद्र में डाल दिया। अब ये मैं समुद्र के किनारे पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से हम देखें ना तो ये उन्होंने लकड़ी का एक पुल बना के समुद्र के अंदर ले आए हैं। और इस तरह देखें तो ये रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जो समुद्र के अंदर इस तरह इन्होंने बना दिए हैं। तो यहाँ भी इतना गहरा समुद्र है कि अगर मेरे जैसा बंदा गिर जाए जो बहुत अच्छा तैराक ना हो तो यहाँ से भी निकलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप समुद्र के अंदर 6-7 मील, 8 मील, 100 मील अंदर चले जाते हैं तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो समुंदर है ये कितना गहरा है, कितना बेकरां है। जिधर देखें पानी 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 पानी, और कोई जान बचाने का आसरा फिर होता नहीं आपके पास। लेकिन मजबूरियाँ हैं। अभी ये बुज़ुर्ग हैं तो ये बैठे हुए यहाँ